रहीम, दिस इज मी जुनैद खान फ्रॉम स्टेट से मार्केटिंग। जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट से मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ बातें, अपडेट्स, इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ खरी बातें कहने वाला हूं जो कि शायद आपको नागवार भी गुजरे। हमारे लोग जितने भी हैं वो एक गलती करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूं। हमारे लोग जितने भी है ना, अगर उनको कोई सच बात बता रहा है कि भाई ये प्लॉट, ये रियल स्टेट की प्रॉपर्टी या ये घर आपको इतने में नहीं कमा के देगी, ये इसका रेट डबल नहीं होगा, जो कि सच बात है, ठीक है, नहीं भाई इसकी कीमत ही नहीं है। लेकिन उसी के बरक्स उसी घर को एक डीलर जो कि नॉर्मल मार्केट में मैक्सिमम बैठे होते हैं, सरसब्ज बाग दिखाने वाले ये जो एजेंट होते हैं, नहीं नहीं भाई आप खरीदे, मैं आपसे 6 महीने में डबल खरीदूंगा, जो कि इम्पॉसिबल है। वो कभी नहीं खरीदेगा आपसे, उसका सिर्फ कमीशन के साथ काम है और उसने आपको बेचना है, ठीक है। सच बात जो कि हम आपको बताते हैं कि कभी भी रियल स्टेट आपको डबल करके नहीं देती 6 महीने साल के अंदर। रियल स्टेट एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो आपको चाहिए होता है टाइम, सब्र से काम लेना पड़ता है। रमजान चल रहा है, मैं आपको दोबारा ही इस चीज पे थोड़ा सा तलकीन करूंगा कि सब्र से काम चलता है। और हमेशा आपने ये भी सुना होगा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो मैं आप लोगों को यही जो है ना सजेस्ट करता हूं। दूसरी बात ये कि जो आजकल मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है, आपसे इन्वेस्टमेंट ले लेंगे और एक ह्यूज प्रॉपर जो है ना एक फिक्स्ड रिटर्न आपको देंगे कि आप हमारे पास इतने इन्वेस्ट करें, हम आपको पर मंथ इतने लाख देंगे। मिसाल के तौर पे एक है कि आप हमारे पास जो है ना 1 करोड़ इन्वेस्ट करें, हम आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देंगे पर मंथ। जो कि उस टाइम तो जितने भी लोग हैं उसके झांसे में आ जाते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते, 2-3 महीने 5 महीने तक तो वो पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही सोच रहा हूँ कि अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये भी तो सोचे ना कि ये मुझे इतनी बड़ी कहां से देगा। अगर ये मुझे रेंटल रिटर्न के तौर पे दे रहे तो रेंट तो इतना कभी नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्डिंग बनी ही नहीं होती। इन सब से हट के एक जितनी मेरी नॉलेज है, मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई मौलवी नहीं, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है कि जहां पे आपका रिटर्न फिक्स हो जाता है दैट इज सूद। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस सूद से बचें। आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप घर खरीद ले, आप प्लॉट खरीद ले, उसको रखें 4 साल 5 साल। अगर आपने घर खरीद लिया, आपको पता चल जाएगा कि इसको मैं रेंट पे चढ़ाता हूं तो रेंटल रिटर्न्स मेरे कितने होते हैं, जो कि एक सीधी सीधी बात है। अगर मैं आपको अपनी बात बता दूं, स्टेट से मार्केटिंग से आप प्लॉट खरीदते हैं, आप घर खरीदते हैं, आप फ्लैट खरीदते हैं, तो वो हम आपको जो मालिकाना हुकूक होते हैं वो हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। यू आर द ओनर, आपकी मर्जी, आप उसको रेंट पे चढ़ा दे, चाहे आप उसके करोड़ ले रेंट, चाहे आप उसके 10,000 रुपए ले। इसी तरह अगर प्लॉट है या अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब तक उसके रेट ऑटोमेटिकली हाई नहीं होते, हमारा कभी भी आपसे ये वादा नहीं होता कि 6 महीने के अंदर हम आपसे डबल करके खरीदेंगे या जो है ना हम आपको रीसेल करके देंगे, जो कि एक झूठ है। और इंशाल्लाह हमारी टीम के किसी भी मेंबर से आप ये नहीं सुनेंगे। ये जरूर सुनेंगे कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन 6 महीने साल वाले वादे हम नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की बजाय आप छोटे से स्टेप स्टार्ट करें, क्योंकि करोड़ों की भी गिनती एक से शुरू होती है। सबसे पहला स्टेप लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप थोड़े से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बता देता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गुलमोहर ग्रीन्स में आ जाए, जहां पे जनरल ब्लॉक हो गए, ट्यूलिप ब्लॉक हो गए, गुलमोहर ग्रीन्स के जैस्मिन ब्लॉक हो गए, जिसकी बहुत कम इंस्टॉलमेंट है, 5,000 रुपए इंस्टॉलमेंट आपकी ट्यूलिप ब्लॉक की है 80 गज के। इसी तरह जो है ना उसके 6,500 है, दूसरे के 8,500 है, जैस्मिन ब्लॉक के 125 गज की मैं अगर बात करूं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये वो छोटे छोटे अमाउंट्स है जो कि अगर मैं बात करूं, खासतौर पे मैं थोड़ा सा स्मोकर्स पे ज्यादा फोकस करता हूं कि जो लोग स्मोकिंग करते थे, जो लोग नस्वार वगैरह, अभी रमजान चल रहा है, ये चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है। तो ये जो पेमेंट है, आपकी आदत तो वैसे भी थी, इस आदत को अच्छे से तब्दील करें और ये जो पेमेंट है आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। मेरी तो आपसे यही इल्तिमास है कि रमजान में अगर तब्दीली ना लाए हम अपने अंदर,
تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور تبدیلی بھی کوئی ایک مہینے یا ایک دن یا ایک سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. میں اسی طرح اپڈیٹ کوشش کروں گا آپ لوگوں کو جو ہے نا دیتا رہوں، جتنے بھی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. لیکن آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کہیں بھی انویسٹمنٹ سے پہلے تھوڑا سا اپنے دماغ کے استعمال کریں. دیجیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.